आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आपको मालूम होगा कि जब 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद इन्हें किन्हें इन्हें इनका नाम है राधा कृष्णा माथुर, इन्हें उपराज्यपाल बनाया गया था, या आप कह सकते हैं कि प्रशासक बनाया गया था। क्योंकि आप देखते हैं राज्यों में आपने देखा होगा कि राज्यपाल कह देते हैं, और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ विधानसभा है तो वहाँ उपराज्यपाल बोल देते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ आप देखते हैं इन्हें प्रशासक कहते हैं, वहाँ प्रशासन चलाने वाला। तो आज इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग लद्दाख को देख लीजिए, ये आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है और लद्दाख की सीमा आपकी जम्मू कश्मीर से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है, दो राज्यों से लगती है। और लद्दाख की अगर देशों से सीमा देखें तो आप लोग देखेंगे चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। छोटी सी सीमा आप देखेंगे अफगानिस्तान से लगती है। अगर हम लोग आर के माथुर के बारे में बात करें तो आप देखेंगे राधा कृष्ण माथुर का जन्म 25 नवंबर 1953 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए एक बार आप लोग, ये आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, इसकी राजधानी लखनऊ है। और आपको मालूम होगा कि राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और आप लोग प्रधानमंत्रियों की लिस्ट उठा के देखेंगे ना तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपकी उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। चाहे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, पहले प्रधानमंत्री थे, या फिर मोदी साहब को देख लीजिए, या आप देखते हैं कि बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। तो आर के माथुर का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है और उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और आईआईटी दिल्ली से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। और इन्होंने यूरोपीय देश स्लोवेनिया के एक संस्थान से एमबीए भी किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। राधा कृष्ण माथुर विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। और वे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और लद्दाख को अलग करने के बाद लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। और आप देखेंगे राधा कृष्णा माथुर को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रक्षा मंत्रालय से भी इनका नाता रहा है। राधा कृष्णा माथुर को 25 मई 2013 को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया था। वह शशिकांत शर्मा की जगह रक्षा सचिव बनाए गए थे और रक्षा सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल 2 साल का रहा था। वह लंबे समय से रक्षा मंत्रालय से जुड़े रहे हैं। साल 2008 के सितंबर से अक्टूबर 2013 तक वह रक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव और विशेष सचिव भी रह चुके हैं। और आप देखेंगे और भी कई पदों पर इन्होंने काम किया है। केंद्रीय रक्षा सचिव के अलावा राधा कृष्ण माथुर ने केंद्र और त्रिपुरा दोनों सरकारों के लिए कई प्रमुख पदों पर काम किया है। जैसे आप देखिए त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव वित्त के रूप में, प्रमुख सचिव कृषि के रूप में, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास के रूप में, त्रिपुरा के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में, रेवेन्यू कमिश्नर के रूप में, पंचायतों के कमिश्नर के रूप में, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईओ रहे हैं। और त्रिपुरा सरकार में वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। और यूनियन डिफेंस प्रोडक्शन सचिव के अलावा केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सचिव, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव, कपड़ा मंत्रालय में आप देखेंगे विकास आयुक्त और केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्रालय में मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अब लद्दाख के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल बने हुए हैं। तो इनकी कहानी यही है। और बताइए कि इनके बारे में बात करनी है, उनका आप लोग नाम बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।